अगर आप एक ब्रांड न्यू ईवी खरीदने जा रहे हो तो हो सकता है यार बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ईवी सेकेंड हैंड में बहुत सस्ती बिकती है और ज़्यादातर ईवीज को कुछ हुआ भी नहीं होता है। तो सेंस तो यही बनाता है कि आप जाकर एक सेकेंड हैंड ईवी खरीद लें। देखिए, कभी भी कोई गाड़ी अगर बेची जा रही है तो उसके पीछे एक कारण हो सकता है, और वो कारण हो सकता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, जो आपके भी मन में यही होगा। दूसरी चीज़, वो गाड़ी पसंद नहीं आई या फिर हमें चाहिए ही नहीं, फिट नहीं करती रिक्वायरमेंट्स को। पर अगर गाड़ी अच्छे शेप में है तो खरीदने में क्या बुराई है। तो यही बात मैं ईवीज के बारे में भी करना चाहता हूँ, क्योंकि ईवी की, लेट्स बी ऑनेस्ट, सेकेंड हैंड मार्केट में कोई डिमांड नहीं है और इसी वजह से प्राइस भी बहुत ड्रॉप हो जाते हैं सेकेंड हैंड मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, एक 15 लाख की गाड़ी 2 साल में ही 15 लाख से 7 लाख में ही बिकेगी या फिर लेस। तो सेंस यही बनाएगा कि एक सेकेंड हैंड ईवी खरीदे जाए। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि ईवी सेकेंड हैंड खरीदते वक्त आपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली चीज आपको चेक करनी है बैटरी हेल्थ एंड वारंटी। ईवी की मेन लाइफलाइन है उसकी बैटरी, और यही बैटरी अगर आपको पता चल जाता है बाद में जाकर कि यार 80% से नीचे इसकी बैटरी लाइफ रह गई है, तो यू आर ऑलरेडी टू लेट एंड यू हैव मेड अ मिस्टेक। तो ईवी की बैटरी लाइफ आपको चेक करनी है, इसके साथ साथ ही आपको वारंटी भी चेक करनी है। मान लीजिए कि बैटरी थोड़ी बहुत खराब है और गाड़ी अभी भी वारंटी में है, तो बैटरी तो कवर हो जाएगी। पर मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर सेकेंड हैंड कार्स में भी बैटरी की वारंटी अभी भी होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मॉडर्न गाड़ियों में एक तो आपको हो सकता है कि लाइफ टाइम वारंटी मिल जाए। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि गाड़ी में 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी भी मिल सकती है, जिसके वजह से ज्यादातर गाड़ियां वारंटी में फिट हो जाती है। तो आपको सेलर को जरूर जाकर पूछना है कि भाई वारंटी के पेपर्स कहाँ हैं या फिर गाड़ी के पेपर्स कहाँ हैं, ताकि आप कंफर्म कर पाओ कि गाड़ी वारंटी में एक्चुअली फिट होती है। इसमें भी आप 2-3 चीजें जरूर देख लेना, जैसे कि विन यानी व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये यूनिक नंबर होता है, बेसिकली हम इसको चैसी नंबर कहते हैं, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा। बैटरी का भी नंबर होता है, तो बट वो निकालने में थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए आप गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री भी मांग सकते हैं कि गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है ओवर टाइम, क्योंकि ज्यादातर मैन्युफैक्चरर यही कहते हैं कि अगर आप हमारे पास गाड़ी सर्विस करते हैं तभी जाकर हम आपको वारंटी की कवरेज देंगे। तो ज्यादातर ईवी बायर्स ऑथराइज सर्विस सेंटर पे ही सर्विस करवाते हैं। और आप डायरेक्टली बैटरी हेल्थ भी चेक कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कांटेक्ट है जो आकर बैटरी हेल्थ चेक कर पाए, जैसे कि एक मैकेनिक या फिर उस मैन्युफैक्चरर का टेक्नीशियन जो आपके पहचान में है, जो आकर आपकी थोड़ी बहुत मदद कर पाए, शायद हो सकता है आपको पैसे देने पड़े, बट उसके थ्रू अगर बैटरी हेल्थ आपको पता चल गई तो नथिंग लाइक इट। अगर बैटरी ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरर स्पेक के आसपास है तो ग्रेट, अगर नहीं है तो गाड़ी अवॉइड कर लीजिए। इसके अलावा आपको ओडोमीटर की रीडिंग भी देखनी है। ओडोमीटर की रीडिंग आजकल की दुनिया में रिवर्स करना बहुत आसान हो चुका है। फिर आपके पास एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो, थोड़ा वहां पर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, बट अल्टीमेटली वो रिवर्स हो ही जाता है। तो अगर ऐसा है तो वो भी हो जाएगा। पुराने टाइप का होगा, सिंपल डिजिटल वाला, एकदम बेसिक वाला होगा तो भी रिवर्स हो सकता है। तो वो नंबर आपको मैच करना है सर्विस हिस्ट्री से, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये एक्चुअल रीडिंग है या फेक रीडिंग है जो रिवर्स करी गई है। अगर रिवर्स करी गई है तो आप मे बी डिस्काउंट मांग सकते हैं, अगर गाड़ी ओवरऑल अच्छे कंडीशन में है तो, नहीं तो गाड़ी पूरी अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर आपको टेस्ट करना है रियल वर्ल्ड रेंज। अब आप बोलोगे कि गाड़ी तो 400 किलोमीटर अगर चल सकती है, क्या हम 400 किलोमीटर चलाए गाड़ी? बिल्कुल नहीं, ऐसी चीज नहीं है। पर आप एक टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। टेस्ट ड्राइव हो सकती है आधे घंटे की हो। आधे घंटे में आप गाड़ी अच्छे से चलाइए, टेस्ट करिए, और उसके रियल वर्ल्ड रेंज से अगर वो मैच कर पाती है गाड़ी, तो हो सकता है कि बैटरी की स्टेट ऑफ चार्ज जो है वो अच्छी है। मान लीजिए 80% में आपकी गाड़ी 200 किलोमीटर जा सकती है, तो हर पर्सन के पीछे गाड़ी 2.5 किलोमीटर जा सकती है। तो मान लीजिए अगर 2.2, 2.3 भी चली जाए तो द स्टेट ऑफ चार्ज इज गुड। अगर आप गाड़ी बहुत भगाते हो, कांस्टेंट ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन करते हो, तो हो सकता है कि ये नंबर बहुत छोटा मिल जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल पेट्रोल गाड़ी हो, डीजल गाड़ी हो, अगर आप रैश चलाओ, ईवी गाड़ी भी आपको बुरी रेंज ही दे पाएगी। बट अगर यही रेंज बहुत लो है तो एक रेड फ्लैग मान लीजिए और वो गाड़ी को अवॉइड कर दीजिए। फिर आपको जान लेनी है चार्जिंग हिस्ट्री। आप कहोगे हम चार्जिंग हिस्ट्री कहाँ से जान ले, और बात तो सही है। ये तब पॉसिबल है जब आप सेलर को डायरेक्टली पूछते हो कि आप गाड़ी कहाँ यूज करते थे, किस चीज के लिए यूज करते थे, कितने फास्ट या फिर कितने दूर जाते थे। ये सब क्वेश्चंस पूछने के बाद आपको एक अंदाजा लग जाता है कि क्या ये गाड़ी नॉन स्टॉप डीसी फास्ट चार्जर पे चार्ज करी गई है। क्योंकि अगर आप गाड़ी कौन सी भी ईवी अगर डीसी फास्ट चार्जर पे नॉन स्टॉप चार्ज करते हो तो बैटरी का डेग्रेडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू नॉर्मल चार्जिंग।
तो ये आपको एक हमेशा लुकआउट रखना है कि गाड़ी कितनी बार डीसी फास्ट चार्ज हुई है। अब ये गाड़ियाँ स्मार्ट भी होती है तो ये खुद से भी बता पाएंगी अगर लैपटॉप कनेक्ट करा गया कि ये कितनी बार डीसी फास्ट चार्ज हो चुकी है इन द स्पैन ऑफ लेट्स से 2 मंथ 3 मंथ्स या फिर गाड़ी के लाइफ टाइम के लिए। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि आप चार्जिंग पोर्ट खोलिए, 2 मिल जाते हैं आपको जनरली CCS2 चार्जिंग में। एक ऊपर सर्कुलर होता है और नीचे आपको एक मैं कहूँगा ओव्यूलर होता है, तो उनको आपको खोलना है। और उसी केस में अगर आपको कोई बर्न्ट पिंस मिलते हैं इन दोनों CCS2 पोर्ट्स में, तो आपको गाड़ी अगेन थोड़ी सी आपको आपका एंटेना ऊपर हो जाना चाहिए कि यार कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है जिसके वजह से ये पिंस जले हैं। हो सकता है एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो सकता है चार्जर का ही प्रॉब्लम हो, और वर्स्ट केस सिनेरियो गाड़ी का ही प्रॉब्लम हो। तो एक बार वो चेक कर लेना। फिर आपको चेक करना है क्या गाड़ी में ओपन रिकॉल्स या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट्स है। देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट आजकल हर गाड़ियों में आते रहते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है अगर पेट्रोल डीजल गाड़ी है तो ECU का हो सकता है, अगर EV है तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का हो सकता है, या फिर बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल जो हर गाड़ी में आजकल होता है उसका भी हो सकता है। इट कैन बी द स्मॉलेस्ट अपडेट और अ मेजर अपडेट। तो ये आप बहुत ईजिली चेक कर सकते हो। आप सर्विस सेंटर को कॉल कर लीजिए। मान लीजिए कि मेरे पास MG की गाड़ी है और इस MG गाड़ी का मैंने विन अगर उनको पूछ लिया कि इस पे क्या कोई पेंडिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स है, मेजर रिकॉल्स हैं, अगर उन्होंने नहीं कहा तो यू आर वेल एंड गुड। बट अगर सॉफ्टवेयर अपडेट्स है, मेजर हो या माइनर हो, आप जाकर करवा भी सकते हो अगर पेंडिंग है तो। बट बहुत गाड़ियों में आजकल ओवर द एयर अपडेट्स भी आ जाते हैं जो गाड़ी ऑटोमेटिकली वाईफाई से कनेक्ट होकर इंस्टॉल भी कर लेती है। बट मान लीजिए कोई रिकॉल है और रिकॉल में गाड़ी नहीं गई है या फिर रिकॉल में क्वालिफाई नहीं होती, तो फिर वापस से एक रेड फ्लैग आ जाता है कि भाई क्वालिफाई रिकॉल में क्यों नहीं होती गाड़ी। क्या इसका एक्सीडेंट हो चुका है, क्या ओनर ने कुछ मॉडिफिकेशन किया है जिसके वजह से गाड़ी की वारंटी डन है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। अगेन ये चीज़ें अगर आपको दिखाई देती है तो इग्नोर कर लीजिए। फिर आपको चेक करनी है थर्मल या फिर कूलिंग सिस्टम। अब ये इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकता है। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक आ चुकी है और उसके बाद आपको रैटल सुनाई दे रहे हैं, फैन का बहुत आवाज़ आ रहा है, किसी चीज़ का अलग से आवाज़ आ रहा है, स्क्वीकिंग हो रही है, ऐसी कोई चीज़ आपको सुनाई दे रही होगी तो अगेन एक प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके अलावा कूलेंट लीक्स हो सकते हैं, आपको एरर लाइट्स आ सकते हैं। इसके लिए आप गाड़ी एक लिफ्ट पे चढ़ाई है और अंडर बॉडी से इंस्पेक्ट कर लीजिए कि क्या कहीं पे कूलेंट लीक है, कहाँ से आवाज़ आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई लीक नहीं है, गाड़ी एकदम साइलेंट है, मोटर भी बहुत साइलेंट है, तो इन दैट केस द कार इज गुड टू गो। फिर अगर आपको सारी चीज़ें ज़्यादातर ठीक ही लग रही है तो थोड़े बहुत और चीज़ें करनी है आपको, जैसे कि सारे इलेक्ट्रिक्स जो है वो आपको चेक करने हैं। हो सकता है छोटा सा लैंप हो या फिर AC की सिस्टम। अब आजकल सारे गाड़ियों में टच सिस्टम आ जाते हैं, ऑटोमेटिक AC आ जाते हैं जो कंट्रोल होते हैं अगेन एक बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल से। अब ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट करनी है। थोड़ा टेम्परेचर आप हाई कर लीजिए, लो कर लीजिए, उसको पूरा चेक कर लीजिए और फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि AC ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दूसरी चीज़, गाड़ियों में आजकल ADAS आता है। ADAS इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और इसके सेंसर्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये सेंसर्स वगैरह आपको टेस्ट करने हैं। टेस्ट एज इन एक दीवार के पास एकदम गाड़ी भगाते नहीं जाना, या फिर सामने अगर गाड़ी है कोई तो उसके तरफ भगा के नहीं जाना ताकि ADAS ब्रेक मारे, ऐसा कुछ नहीं करना। पर ओवरऑल आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि सिस्टम चल रही है, नहीं चल रही है, बीच बीच में चलती है, बीच बीच में नहीं चलती, ये आपको एक अंदाज़ा लगाना है। अगर इसमें प्रॉब्लम है या फिर एरर कोड्स है तो अगेन मान लीजिए कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी सॉफ्टवेयर अपडेट से भी ठीक हो जाए, बट आपको एक लुकआउट यहाँ पर भी रखना है। और बहुत सारे EVs में आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी मिल जाता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग अगर आपको पता नहीं, आप एक्सीलरेटर से जब पैर उठाते हो तो गाड़ी ऑटोमेटिक से स्लो डाउन होती है और इसी एक्शन के वजह से गाड़ी धीरे धीरे चार्ज होती है और हो सकता है आपकी गाड़ी में 10 से 20 किलोमीटर की रेंज ज़्यादा मिले और इसकी वजह से ब्रेक पैड्स भी नहीं घिसते। बट अगर ये सिस्टम ठीक से नहीं चल रही तो अगेन इट इज़ अ रेड फ्लैग। बट इसके पहले कि आप इसको बोल दे कि यार ये खराब है, आप एक बार चेक करिए कि रीजनरेटिव सिस्टम ऑन है कि नहीं है, इसकी लेवल क्या है, क्योंकि आजकल की गाड़ियों में इसमें 4 रीजनरेटिव लेवल्स आते हैं। इसमें है ऑफ, 1, 2 और 3 बीइंग द मोस्ट एग्रेसिव वन, जहां पर आपको एक्सेलरेटर उठाते ही गाड़ी ब्रेक लगाए जैसे स्लो डाउन होने लगती है। हाइट रीजन में आपको थोड़ी बहुत आदत लगने में टाइम लगता है, बट उसके बाद आप सेटल हो जाएंगे। तो ये सारे लाइव टेस्ट मैंने बता दिए, बट इसके अलावा आप डीलर के साथ जब निगोशिएट कर रहे हो तो क्या क्या देखना है। मान लीजिए उसके पास बैटरी की कोई हिस्ट्री ही नहीं है और वो प्रोवाइड भी नहीं कर रहा या फिर आपको देखने भी नहीं दे रहा। इसके अलावा अगर ABS का लाइट है या फिर कोई एरर लाइट है और वो बोल रहा है कि यार ठीक हो जाएगा, आप साइन कर लीजिए, एकदम फटक से हरी कर रहा है आपको कि वो आप पैसे ट्रांसफ़र कर लो या फिर उसको पैसे दे दो और उसके बाद साइन करके ये गाड़ी आपकी हो गई, अब ये आपका प्रॉब्लम
और उसका हाथ इस गाड़ी से साफ हो गया। ये आपको एक लुकआउट रखना है, गाड़ी फ्लडेड हो सकती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो सकता है, तो आपको अपना ड्यू डिलिजेंस मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं आपको इसके थ्रू करना है। पेपर वर्क के दौरान आपको 2-3 चीजों पे इंसिस्ट भी करना है। ये चीजें हो सकती है जैसे कि ओरिजिनल इनवॉइस गाड़ी की, सर्विस बुक, बैटरी वारंटी, इंश्योरेंस हिस्ट्री और गाड़ी की एनओसी जो आती है उस पे भी इंसिस्ट करना है। फिर आप इसी से नेगोशिएट भी कर सकते हो। मान लीजिए गाड़ी की बैटरी की परसेंटेज जो है वो 90% है या फिर 85% है, तो इस चीज पे आप निगोशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी अगर वो 10 लाख पे बेच रहा है और 100% बैटरी लेवल नहीं है उसका, तो आप बोल सकते हो कि नहीं, 10% जो है 90% तक ये बैटरी आ चुकी है या फिर 85% तक आ चुकी है, आप मुझे गाड़ी 7 लाख 7.5 लाख इस प्राइस पर दे दीजिए, नहीं तो नो डील। या फिर ऐसे कोई निगोशिएशन टिप्स यूज कर सकते हैं। हो सकता है गाड़ी के टायर भी ओवर टाइम ऑब्वियसली खराब होने ही है। अगर आपको दिखता है कि गाड़ी के टायर ऑन द एंड ऑफ इट्स लाइफ है, तो वहां पर भी आप निगोशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि ईवी के टायर जो है वो ओवरऑल थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि ये लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स होते हैं, स्पेशली ईवी के लिए बनाए जाते हैं। हो सकता है इसके चारों टायर मिलकर 50,000 में आ जाए, बट आपको 1 लाख का टोटल फायदा हो रहा है। तो ऐसी चीजें करके आप निगोशिएट जरूर कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।